गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान कन्हैया जामवंती को लेकर के द्वारका पहुंचे। रुक्मिणी जी आरती का थाल लेकर के आई। रुक्मिणी ने कहा, बहन अपनो मुखड़ो तो दिखाया जा कैसो है। भगवान कन्हैया ने मना कर दिया कि मुखड़ा मन दिखाना, क्योंकि वह बालू की पुत्री है। तो बालू की पुत्री का मुखड़ा कैसा होगा? बालू के जैसा। जब जामवंती ने अपने मुखड़े को नहीं दिखाया तो रुक्मिणी को क्रोध आ गया। रुक्मिणी ने कहा, बहन देख, चाहे तू मुझसे ज्यादा सुंदर हो अथवा मुझसे कम सुंदर हो, पर तेरो चेहरा मेरो जैसो है जाए। आज जैसे ही कहा भगवान कन्हैया ने कहा, अपना मुखड़ा दिखा दो। जामवंती को रुक्मिणी जैसा चेहरा प्राप्त हो गया। रुक्मिणी ने जामवंती जी की आरती उतारी और घर में प्रवेश किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। और जो जामवंत जी से मणि को लेकर के आए थे, शमंतक नाम की मणि, उस मणि को ले जा करके सत्राजित को दी। सत्राजित ने कहा, मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया, मैं यह मणि आपसे नहीं ले सकता। सत्राजित की एक पुत्री थी सत्यभामा। सत्राजित ने कहा कि मैं अपना कलंक मिटाने के लिए अपनी पुत्री की शादी आपसे करना चाहता हूं। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा की शादी सत्राजित से कर दी। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 विवाह हो गए। पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा किसके साथ? सत्यभामा के साथ। एक बार भगवान कन्हैया और अर्जुन यमुना के किनारे शाम के समय टहलने के लिए गए। यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी हुई थी। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूछ करके आओ कि यह स्त्री क्या चाहती है और क्यों बैठी है शाम के समय। अर्जुन उस स्त्री के पास गए। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ बैठी हो? तब उस स्त्री ने बताया, मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बड़ी बहन कालिंदी, यमुना मेरा नाम है, और मैं भगवान नारायण को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो आपको ही ग्राहक है। आज भगवान का चौथा विवाह उस कालिंदी के साथ हुआ। अर्जुन पंडित जी बन गए और मंत्रों का उच्चारण कर दिया और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया। और 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। बिंद और अरविंद 2 भाई थे, उनकी बहन थी मित्रविंदा। बिंद और अरविंद की मित्रता थी दुर्योधन से। बिंद अरविंद चाहते थे कि मैं अपनी बहन की शादी दुर्योधन से करूं, लेकिन मित्रविंदा भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करती थी। मित्रविंदा ने पत्र को भेजा। भगवान द्वारिकाधीश ने उस पत्र को पढ़ा और मंडप से मित्रविंदा का हरण करके लेकर के आए। भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। और 6वां विवाह हुआ नग्नजिति के साथ। एक नग्नजीत नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री थी नग्नजिति। राजा की प्रतिज्ञा थी, जो कोई भी एक बार में 7 बैलों को नाथ देगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी एक साथ 7 बैलों को नहीं नाथ सका। भगवान श्याम सुंदर गए और एक ही बार से 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। आज भगवान का 7वां विवाह
नग्न जिति के साथ में हुआ। छठवां विवाह नग्न जिति के साथ हुआ और सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ। एक भद्र देश की राजकुमारी थी जिनका नाम था भद्रा। यह राजपाट को संभालती थी। उनके साथ भगवान का सातवां विवाह हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये हुए भगवान के 8 विवाह जो मुख्य हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान श्याम सुंदर के 16,100 विवाह फिर किस प्रकार हुए? एक भौमासुर नाम का राजा था। उसने अपनी जेल में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। छोटे छोटे राजाओं से जहां कहीं पर भी सुंदर लड़की दिखती, युद्ध करके वहां से ले आता और अपनी कैद में ला करके बंद कर देता। उसने प्रतिज्ञा की कि जब 20,000 जब ये कन्याएं हो जाएंगी तो सबके साथ में एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन 16,100 कन्याएं हो पाई। उन कन्याओं को उस जेल में रहते हुए कई कई साल बीत गए। उन कन्याओं ने भगवान के लिए पत्र लिखा। भगवान के पास जब पत्र आया तो भगवान पत्र को पढ़ा और सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के पास गए। भौमासुर ने जेल के द्वार पर एक मूर नाम के दैत्य को खड़ा कर रखा था। भगवान ने उस दैत्य को मारा। तभी भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी भगवान की। मूर दैत्य को मार करके जेल में गए और भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को जेल से छुड़ाया। उन 16,100 कन्याओं से भगवान ने कहा, अब तुम अपने घर जा सकती हो। 16,100 कन्याओं ने कहा, प्रभु हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। क्या? क्योंकि हमें जेल में रहते कई कई साल हो गए और अब हम घर जाएंगे तो घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कहीं जा करके मर जाएं अथवा किसी गलत मार्ग पर चले जाएं। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो धर्म को बचाने के लिए आया हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सिया राम जय जय जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और जब जब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि दया सज्जन पीरा। तब तब प्रभु इस धरती पर अनेक अवतार धारण